हेलो एवरीवन, माइंड से मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें या बेसिक थ्योरम इससे रिलेटेड बताई है। तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देख के आइए और पार्ट थर्ड में हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख के आइए एंड इसके बाद आप पार्ट थर्ड में एंट्री लीजिए। तो आप अगर चैनल में इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी क्या है, स्क्रीन पर आ गया है। इसको क्या है आप करने की कोशिश करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देते हैं तो आप सेकंड क्वेश्चन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन को पॉज करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। इफ पी ओ वाई, हमें एंगल पी ओ वाई दे रखा है 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3। देन फाइंड द, हमें वैल्यू बतानी है सी का मान कितना होगा, ये हमें क्या है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री, तो हमें और साथ में क्या दे रखा है ए रेशियो बी, ए अनुपात बी का मान भी कितना दे रखा है 2:3। तो हमें बताना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दे रखा है पी ओ वाई, इसका मान कितना दे रखा है 90 डिग्री। साथ ही हमें पता है कि एक्स ओ वाई क्या है, एक सरल रेखा है। अगर ये एक सरल रेखा है तो हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू कितनी होगी, सरल रेखा पर बने कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से a प्लस कितना, a प्लस एंगल a प्लस बी प्लस क्या होगा 90, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 180 डिग्री। तो हमारे पास a प्लस बी का मान कितना आ गया, यहाँ से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो हमें रेशियो में a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 2:3। तो 90 को अगर 2 रेशियो में डिवाइड करेंगे, कितने 2:3 में डिवाइड करेंगे तो a का मान क्या आएगा, ए बराबर आएगा हमारे पास 90 अपॉन में टोटल कितना है 5 इंटू में ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 डिग्री इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 36 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री एंड बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 90 अपॉन में क्या होगा 5 इंटू में यहाँ से क्या होगा 3। तो हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी 54 डिग्री। हमें क्या पूछा है एंगल सी का मान। यहाँ से एम ओ एन ये क्या है हमारे पास, ये भी क्या दे रखी है हमें एक सरल रेखा दे रखी है, स्ट्रेंथ लाइन दे रखी है। तो यहाँ से एंगल एम ओ एन का मान भी कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन हमें क्या दे रखा है एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 54 डिग्री। ये अगर 54 डिग्री है तो हमारे पास एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री माइनस का कितना होगा 54 डिग्री। यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा इसका आंसर, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये क्या है 36। ए की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 36 डिग्री है। तो यहाँ से 36 है तो हमारे पास 6, यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस का कितना होगा 36। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 144। तो 144 हमारे पहले क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और उसको पोज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इन दैट फिगर इफ ए बी क्या दे रखा है हमें पैरेलल सी डी के दे रखा है एंड ई ए पैरेलल किसके दे रखा है डी क्यू की। देन हमें फाइंड आउट द वैल्यू बतानी है एंगल पी डी क्यू, एंगल ए ई डी एंड एंगल डी ई एफ की हमें वैल्यू बतानी है क्या क्या होंगी। चित्र में यदि ए बी समांतर किसके दे रखा है सी डी के
तथा EF समांतर दे रखा है DQ को। DQ के तो यहाँ हमें एंगल बताना है कोण PDQ और कोण PAED और कोण क्या है DEF, इसका मान क्या है हमें बताना है। तो AB बराबर क्या दे रखा है हमें CD, ये क्या दे रखा है समांतर दे रखा है। अगर हमें AB और ये क्या है CD, अगर CD को आगे बढ़ाते हैं तो ये भी क्या होगी AB के समांतर होगी। आई होप इतना पता होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है 34। अगर ये एंगल हमारे पास 34 है तो इसका ये क्या है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपने वीडियो सेकंड नहीं देखा इसका पार्ट, तो आप यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ये 34 है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास 34 डिग्री। ए ई बी ये क्या है एक स्टैंड लाइन है, ये क्या है एक सरल रेखा है। तो यहाँ से सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू DEF की वैल्यू क्या आएगी, तो DEF की वैल्यू अगर x है तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 180 में से क्या क्या घटाएंगे हम यहाँ से 34 प्लस क्या आएगा 78 डिग्री। तो यहाँ से 180 डिग्री में से क्या करते हैं हम यहाँ से दोनों को यहाँ से ऐड करके घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास कितना होगा, यहाँ से आएगा 2 एंड यहाँ से क्या आएगा 11। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 68, यहाँ कितना आएगा 68 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 68 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 68 डिग्री आ गई। देन हमें क्या क्या पूछा है, हमें पूछा है PDQ। तो एंगल PDQ यहाँ से इसकी वैल्यू पूछी है। सेकंड क्या है AED इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी हमारे पास 34। AED की वैल्यू कितनी आएगी 34 एंड DEF, तो DEF इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 68 डिग्री। अब क्या है हमारे पास PDQ, तो एंगल PDQ क्या होगा ये हमें बताना है। साथ ही हमें क्या दे रखा है EF समांतर क्या दे रखा है DQ। अगर हमें EF समांतर किसके दे रखा है DQ के, तो DQ को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों क्या है हमारे पास समांतर हैं। अगर ये क्या है 68 डिग्री है तो इसका ये क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मान क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। ये क्या होगा इसका, ये क्या होगा 180 डिग्री। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये इसका कंजुगेट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 180 माइनस का 68 डिग्री। तो 180 माइनस 68 करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया हमारे पास 112 डिग्री। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 112 डिग्री। तो यहाँ से एंगल हमारे पास क्या क्या आ गई 112 डिग्री 34 एंड 68। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी क्या है स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप इसको पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करो। तो मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या दिया है आपको। क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर। फिगर में हमें क्या दे रखा है PQ क्या दे रखा है समांतर RS। यहाँ से क्या दे रखा है PQ RS के क्या है समांतर है पैरेलल है। एंड एंगल AEF, एंगल AEF यहाँ से इसकी वैल्यू क्या दे रखी है AEF। तो एंगल हमारे पास AEF इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 95 डिग्री दे रखी है। साथ ही हमें क्या दे रखा है ये क्या है 95। साथ ही BHS, तो एंगल BH और S इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 110 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। एंड हमें बताना है कि ABC ये कितना दे रखा है हमें एंगल X। तो हमें बताना है एंगल X बराबर कितना होगा, इसका मान हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, अगर ये दोनों एंगल PQ क्या रेखा लाइन PQ एंड यहाँ से RS दोनों क्या दे रखी हैं पैरेलल दे रखी हैं, तो हमारे पास ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ से ये क्या है 95, तो यहाँ से इसका क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी कितना होगा हमारे पास 95। आई होप यहाँ तक पता होना चाहिए। अगर ये 95 है, ये कितना है हमारे पास 110 डिग्री। तो सरल रेखा पर बना कोण यहाँ से 110 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 110। तो ये कितना आ गया हमारे पास 70 डिग्री। मैंने बताया था आपको क्या एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम।
तो किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से 90 डिग्री किस किस से ऐड करने से आया है, यहाँ से 70 प्लस एक्स करने से हमारे पास 90 आ गया। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, एक्स प्लस यहाँ से क्या आएगा 70 बराबर कितना दे रखा है 95। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास 25 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x बराबर कितना आ गया 25 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर लाइन क्या दे रखी है हमें एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या दे रखी हैं आपस में क्या दे हैं परस्पर समांतर मतलब पैरेलल दे रखी हैं। तो हमें बताना है कि इसमें एंगल ए एफ बी बराबर किसके होगा। तो एंगल ए एफ बी का मान बताना हमें क्या होगा। तो दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई जेड तीनों क्या है परस्पर समांतर। तो अगर ये आपस में समांतर हैं पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले अगर ये पैरेलल हैं तो हमारे पास इसका मान क्या होगा। यहां से अगर ये सब पैरेलल हैं तो हमारे पास देखिए ये एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल क्या दे रखा है हमें यहां से डी सी ई। तो ट्राइंगल डी सी ई में यहां से एंगल डी क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल है, किसका एंगल सी और एंगल ई का। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल है तो मैंने अभी बताया है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास डी ई सी एंगल क्या होगा डी ई सी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ से 125 माइनस का कितना होगा 80 डिग्री। तो यहाँ से 125 माइनस कितना करेंगे 80 करेंगे तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है लाइन एक्स एंड रेखा वाई एंड लाइन जेड, ये क्या है परस्पर हमारे पास पैरेलल हैं। तो हमारे पास एक्स और वाई जेड भी क्या होगा पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो हमारे पास यहाँ से अल्टरनेटिव एंगल कौन सा, ये वाला अल्टरनेटिव एंगल ये भी कितना होगा हमारे पास ये 45 है। तो ये भी टोटल कितना होगा हमारे पास ये, तो यहाँ से टोटल एंगल कितना होगा हमारे पास 45 डिग्री होगा। साथ ही हमें क्या दे रखा है यहाँ से, अगर हमारे पास यहाँ से कितना दे रखा है यहाँ से y और z क्या दे रखा है हमें क्या दे रखे हैं पैरेलल दे रखे हैं। तो ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए ये कितना है 30 डिग्री। तो ये भी कितना होगा एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, टोटल कितना है हमारे पास यहाँ से 45 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल हमारे पास ए एफ बी, तो एंगल ए एफ एंड बी ये किसके बराबर होगा, ये होगा 45 डिग्री माइनस का कितना होगा 30 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को किस में देना है कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही।